हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे नए ब्लॉग के साथ। तो आज का जो ब्लॉग है, थोड़े टाइम पहले मैंने Q&A करा था मिथ बस्टर। तो जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं उनमें से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो आज इस पार्ट 1 ब्लॉग में मैं 5 मिथ कवर करने जा रहा हूँ और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ जो आप ही लोगों ने मेरे से पूछे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। मिथ जो लोगों का होता है कि हमें एग वाइट खाना चाहिए, एग योक नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे बेसिकली कोई साइंस नहीं है, बस एक प्रथा चलती हुई आ रही है जो कि पता नहीं अब किसने शुरुआत करी है, बट अभी तक ये ख़त्म नहीं हुई है। बट थोड़ा धीरे धीरे अवेयरनेस जाग रही है जैसे जैसे, तो लोगों को थोड़ा सा पता चल रहा है कि एग योक भी खाने चाहिए अपनी डाइट में। तो अब कुत्तों को जो है वो एग योक कम दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया, आप एग वाइट खा रहे हो और जो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो आप डॉगीज़ को खिला रहे हो। तो डॉगी हो गए तगड़े और आप रह गए वैसे। तो ये तो वही बात होगी, ठीक। तो हमें एग योक खाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 अंडों का एग योक खाना चाहिए, क्या वो सेफ़ है? 20 या 30 जितने भी, और उससे हम अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली हमारी जो न्यूट्रिशन प्लान बनता है वो अलग अलग चीज़ों से बनता है, जैसे अंडा, चिकन, पनीर। अगर आप वेजिटेरियन हो तो बाकी अदर चीज़ों से, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो थोड़ी बहुत और चीज़ों से एक्स्ट्रा ऐड होके पूरा एक वेरिएशन के साथ आपका न्यूट्रिशन प्लान जो है वो बनता है। बट आप मेरे ख्याल से 20 अंडे एक बारी में, मतलब पूरे दिन में नहीं खा पाओगे, आप खुद ही बोर हो जाओगे। और अगर आप खा पाओ तो यस, 20 अंडे भी आप खा सकते हो, 30 अंडे भी खा सकते हो पूरे दिन में, पूरे एग योक भी खा सकते हो। आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा और आपका प्रोटीन इनटेक भी पूरा हो जाएगा। तो बेसिकली मैं इसमें आपको एक चीज़ समझाता हूँ। तो बेसिकली हमने एग योक खाया, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल गया, तो हमारी बॉडी को अब कोलेस्ट्रॉल खुद से कम बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने बाहर से ले लिया, उसको रेस्ट मिल गया हमारी बॉडी को। तो आप अपनी डाइट में एग योक बिल्कुल खा सकते हो, आपकी बॉडी को भी आराम मिलेगा। नेक्स्ट, तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही कॉमन हो चुका है आजकल के टाइम में। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है इंस्टाग्राम पे ही, ठीक है। तो मैं इसका आंसर देता हूँ आपको कि ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल 100% मिथ है। अगर आप कोई भी तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो कार्डियो ट्रेनिंग हो, चाहे वो फंक्शनल ट्रेनिंग हो, कुछ भी XYZ ट्रेनिंग हो, तो आप पर्टिकुलर एरिया को टारगेट नहीं कर सकते फैट लॉस के लिए। अगर आपको एब्डोमिनल से रिलेटेड फैट लॉस करना है और आप एब्स ही करें पूरा दिन, पूरी शाम, पूरी रात, तो आप सोचोगे आपका एब्स कम होगा, वो बिल्कुल गलत है। आप अपनी मसल को ट्रेंड कर रहे हो, मसल अच्छे से ग्रो होएगी तो वहाँ उस एरिया में हल्का फुल्का फैट लॉस भी मिलेगा आपको। और आप लोगों को ये लगता है कि हमने तो सिर्फ एब्स करने से ही अपना पेट जो है कम कर लिया, हमने वॉकिंग करने से ही अपना पेट कम कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। आपको पूरा बॉडी पार्ट करना पड़ेगा, और जिस बॉडी पार्ट को आप ट्रेंड करोगे, फॉर एग्जांपल आप बाइसेप्स कर रहे हो या आप स्क्वाट्स मार रहे हो, तो आपकी ओवरऑल बॉडी यूज़ हो रही है। एंड आप क्या, कोई भी एक अच्छा कोच, कोई भी जो अच्छा ट्रेनर होगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप स्क्वाट्स मार रहे हो तो आपका एब्डोमिनल कम होगा। हाँ, आप स्क्वाट्स मार रहे हो तो आपकी लेग्स ज़रूर ग्रो होएंगी, वहाँ पे मसल भी आएगी और वहाँ पे फैट लॉस भी मिलेगा। बट स्क्वाट्स इसलिए नहीं कर रहे कि हमें लेग्स कम करनी है। तो कुछ थोड़ा सा सोच समझ के ये चीज़ को यूज़ करो अपनी लाइफ में। तो तीसरे मिथ की तरफ चलते हैं। ये मिथ जो है वो कहीं ना कहीं 50% सही है और 50% गलत है। ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस वे में सोच रहे हैं उसको। 2 वे है इसके, मैं पहला वे बताता हूँ। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, तो आप मसल गेन ज़रूर करेंगे अगर आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है। तो आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप मसल गेन ज़रूर करेंगे।
आप बॉडी बिल्डर नहीं बनेंगे। पहली चीज़ मेरी ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आप सोच रहे हो कि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और आप एग्जामिन कर रहे हो कि आप किसी फीमेल एथलीट की तरह मस्कुलर दिखेंगी, तो वो आंसर बिल्कुल गलत है। वैसे मत सोचिए, ठीक है। वो मेडिसिन्स पे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे होते हैं और उनकी गेम की डिमांड है, ठीक है, उस वजह से वो वैसे दिखते हैं। बट आपकी कोई गेम नहीं है और ना कोई आप मेडिसिन्स, ना कोई आप सप्लीमेंट्स ऐसे ले रहे हैं जिसकी वजह से आप उन जैसे दिखेंगे। तो कंपेयर करना छोड़ दीजिए। अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आप मैनली नहीं दिखेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ जो कि ये फीमेल ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, आप जितनी मर्जी वेट ट्रेनिंग कर लें, ठीक है, आप बल्कि नहीं होंगे, जो कि बहुत बड़ा मिथ है फीमेल्स का कि हम ज़्यादा वेट उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 किलो की डेडलिफ्ट उठा रहे हैं या 100 किलो की बेंच प्रेस मार रहे हैं या 100 किलो की स्क्वाट्स मार रहे हैं तो हम मैनली दिखने लगेंगे। तो आप मैनली नहीं दिखोगे। अगर आप एक्स्ट्रा मेल हार्मोन बॉडी में इंजेक्ट या नहीं लेते तब तक आप मैनली नहीं दिख सकते। भगवान ने आपको उस लेवल पे टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है वो नहीं दे रखा। चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया मेरे से, सुबेरे या शाम। मेरा आंसर है मैं पर्सनली आफ्टरनून में करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, आपका शेड्यूल कैसा है, आप उस पर डिपेंड करके आप अपना वर्कआउट करें प्लान, ठीक है। आप अगर मॉर्निंग में फ्री हैं तो मॉर्निंग में करें, आफ्टरनून में फ्री हैं आफ्टरनून में, इवनिंग में तो इवनिंग में, वरना नाइट में भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये टोटली एक बहुत बड़ा मिथ है कि सुबह का वर्कआउट अच्छा होता है या शाम का वर्कआउट अच्छा होता है। वर्कआउट पूरे दिन में जब मर्जी कर लो, आपकी बॉडी के लिए वो अच्छा ही रहता है। तो ये एक और मिथ मेरे से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आंसर लंबा होने जा रहा है क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। बट एज अ कोच मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, जो इस मिथ का आंसर दूंगा, वो ये रहेगा कि आप ज़्यादा वेट मारें, ठीक है, और 10 से 12 रेपिटेशंस, डिपेंड अपॉन कि आप किस लेवल पे हैं। देखो 3 लेवल होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो 15 से 20 रेपिटेशंस आप ट्रेंड करें। वेट जैसे जैसे अपनी हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं उस हिसाब से बढ़ाएं। रेपिटेशन 15 से 20 रेप रखें। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, अगर आपको 3 से 6 महीने हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, ठीक है, तो अब आप 12 से 15 रेपिटेशंस लें और वेट तब भी आप बढ़ाते ही चलें, ठीक है। और उसके बाद अगर आप साल भर हो गया आपको वर्कआउट करते हुए रेगुलर, ठीक है, और आप एडवांस लेवल पे आए हैं तो आपको 8 से 10 रेपिटेशंस की रेंज रखनी चाहिए। 6 भी रख सकते हैं अगर एडवांस पे हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस पे, सुपर एडवांस जिसे बोलते हैं। तो आप 6 से 10 रैप की हम लेके चलते हैं कि एक रेंज ले सकते हैं और तब भी आपको वेट जो है वो बढ़ाते ही चलना है। तो ये मिथ है कि कम वेट लेके ज़्यादा रेपिटेशन मारने से आपकी बॉडी बनेगी, ऐसा बिल्कुल मिथ है। वो वार्म अप के लिए आप कर सकते हैं, बट फॉर हाइपरट्रॉफी आपको वेट भी ज़्यादा मारना पड़ेगा और आपको रैप रेंज भी अच्छी ही रखनी पड़ेगी।